श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग अक्सर यह पूछते हैं कि नाम जप का असर कितने दिनों में दिखने लगता है और उनकी समस्याएं कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगी। इसका उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से आपके प्रारब्ध और भजन की निरंतरता पर निर्भर करता है। प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा। यदि प्रारब्ध बड़ा और जटिल है तो समस्याओं के समाधान में अधिक समय लगता है। इसके विपरीत यदि प्रारब्ध कम है तो प्रभाव जल्दी दिखने लगता है। हमारा मुख्य कार्य केवल निरंतर नाम जप करते रहना है। जैसे जैसे आप श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम जप करते हैं, नाम महाराज आपके प्रारब्ध को धीरे धीरे समाप्त कर देते जाते हैं। और जब प्रारब्ध का नाश होता है तब आपके जीवन में सुख और उजाला अपने आप आ जाता है। नाम जप के दौरान सबसे जरूरी है कि आप यह विश्वास बनाए रखें कि नाम जप से आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। यह विश्वास ही आपके प्रयासों को शक्ति देता है और समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। जीवन के हर कार्य में सावधानी रखना आवश्यक है। यदि हम किसी कार्य में लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आपको बता दूं, नाम जप एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपकी समस्याओं का समाधान और जीवन में शांति लाने में मदद करता है। इसका असर पूरी तरह से आपके प्रारब्ध और आपकी साधना की निरंतरता पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने नाम जप के प्रति आस्था, धैर्य और नियमितता बनाए रखें। जैसे ही नाम महाराज कृपा करेंगे, आपके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाएगा और उजाला छा जाएगा। बस यह ध्यान रखें कि सावधानी और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलते रहना ही आपका मुख्य कर्तव्य है। आप आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से सुनंदा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर यह पता चल जाएगा कि नाम जप से हर कार्य मुमकिन हो जाता है। तभी तो दास कहता है, भाव और विश्वास के साथ नाम जप निरंतर करने से कल्याण होकर रहेगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुनंदा जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम की शक्ति क्या होती है यह मैंने नाम जप करने के बाद ही पाया है। वह कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब प्रभु का नाम भी हमारी नैया का खिवैया बन जाता है और संकटों से बचाकर बाहर निकाल देता है। गुरुजी, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही पल आए थे, किंतु निरंतर नाम जप ने मुझको बचा लिया, जिसके लिए आपको कोटि कोटि दंडवत करती हूँ। गुरुजी, आप दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात दोनों के माध्यम से आप लोगों को नाम जाप करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं, जिससे बहुत से लोगों का जीवन बदल गया। आपको बारंबार साधुवाद है। गुरुजी, मैं आप अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने नाम जप करना शुरू नहीं किया है वह नाम जप करना शुरू कर दे। मेरा नाम सुनंदा है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मैं और मेरे दो बड़े भाई हैं। गुरुजी, मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है और मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती, जिसके कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। पिताजी के घर पर ही बैठ जाने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। भाई जो कमाते हैं वह उनकी पत्नी रख लेती है, यानी हमारी भाभी वो सारा पैसा अपने पास रख लेती है। घर में खर्चे के लिए बहुत कम पैसा देते हैं, जिसके कारण मुझको और मेरे भाई को नौकरी करनी पड़ी। घर में पैसे की काफ़ी किल्लत रहती है। पिताजी की दवाई में काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहीं मेरे माता पिता को मेरी शादी की भी बहुत चिंता थी कि शादी कैसे होगी। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। सब लोग कमाने में लगे थे, तो रिश्ते के लिए लड़का कौन देखने जाता। जो कोई बताता भी था तो डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी कि वो पूरी कैसे हो। हमारी मेरी माता जी दिन रात भगवान के सामने झोली फैलाकर कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करती रहती थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था
भाभी किसी न किसी बात पर मुझसे या मेरी माँ से झगड़ा करती रहती थी। आए दिन हमारे घर में कलह होती रहती थी। भाई भी भाभी से तो कुछ नहीं बोलते, उल्टा मुझे और मेरी माँ को ही सुनाया करते थे। घर में रहने का मन नहीं करता था। कभी कभी तो मन करता था कि रोज रोज की किचकिच से आत्महत्या कर लूं। किंतु माता पिता का चेहरा देखने के बाद मैं शांत हो जाती थी। जिंदगी पहाड़ जैसी लगने लगी। हमारे घर के पास में राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मेरा नियम है कि मैं हर रोज दर्शन करने मंदिर जाती हूँ और भगवान के पास कुछ देर बैठती हूँ। जब मन बहुत भर जाता है तो अपने मन की बातें उनसे कहती थी। मैंने दिसंबर 2023 को भी वहां गई और रो रो के अपनी बात कही। मैंने बोला, या तो समाधान निकाल लो या फिर मुझे अपने पास बुला लो। मैं आपसे ना कहूं तो किसके साथ अपने दुख की बात करूं। गुरुजी, उस दिन मंदिर में कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी का बेटा मेरे पास आया और बोला, दीदी तुम परेशान मत हो, तुम अपने मोबाइल में अच्युत प्रभात चैनल को देखो, उसमें गुरु जी का नंबर डिस्प्ले होता है, तुम गुरु जी से बात कर लो, शायद तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाए। मैंने उसी के सामने मोबाइल के यूट्यूब पर अच्युत प्रभात चैनल को खोला और वहीं एक वीडियो को देखा। तो उसमें राधा नाम की महिमा का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में मैंने कई वीडियो देख डाले। तो मुझको यह लगने लगा कि जल्द ही हमारी समस्या का भी राधा नाम के प्रताप से समाधान निकल जाएगा। मैंने अगले दिन गुरुजी आपको कॉल किया और आपको सारी बात बताई। तो आपने कहा कि हर जीव को प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है, इससे आज तक कोई नहीं बचा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान की कृपा से केवल नाम जप कर सकते हैं। उसी से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेकर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। जिसके करीब 1 माह के बाद मेरी माताजी ने भी राधा नाम का जाप का दान आपसे ले लिया और वह भी नाम जप करना शुरू कर दी। यह करते करते करीब 4 माह बीत गए, किंतु जीवन में कुछ नहीं हुआ। मैं निराश होने लगी। तो गुरुजी, मैंने आपसे बात करी तो आपने मुझे बहुत समझाया और हौसला बढ़ाया। करीब 8 माह के बाद मेरे पिताजी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया। गुरुजी, 10 माह बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही नहीं, गुरुजी, दिसंबर 2024 को मेरे लिए एक रिश्ता खुद आ गया। सारी बातें हो गई, जल्द ही हमारी शादी होने जा रही है। मेरे होने वाली पति भी सरकारी नौकरी करते हैं। गुरुजी, नाम जप ने मेरे और मेरे परिवार की सारी तकलीफें दूर कर दी। समय जरूर लगा है। अब मेरे पिताजी भी 80% ठीक हो चुके हैं। नाम जप के प्रताप से भाई भाभी अलग रहने लगे हैं, जिसके बाद दोनों का स्वभाव भी बदल गया है। अब सब से प्यार से वो बातें भी करते हैं। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन की सारी समस्या का नाम जप के जरिए दूर कर दिया। गुरुजी, मेरी समझ में एक बात आ गई है कि यदि धैर्य रखते हुए निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो हमारे दुख राधा रानी दूर जरूर करती है। समय भले थोड़ा लग जाए, मैं तो अपने जीवन को ही राधा रानी के हवाले कर दिया है। वह हमारे लिए जो अच्छा होगा वही करेंगी। गुरुजी, बस आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता है तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।